ओम साईं राम। बाबा त्रिकालदर्शी हैं। बाबा हम सबके, आपके, हमारे हर दुख सुख को जानते हैं और उसका हल क्या है ये भी जानते हैं। वो हमें समय रहते इशारा भी देते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं। वो संकेत हमें दिखाई कब देगा? जब हम अपने मन को बाबा के साथ जोड़ेंगे। श्रद्धा और प्यार, प्रेम होगा हमें बाबा से, तभी तो हमें वो संकेत दिखाई देंगे। ऐसी ही एक कहानी है आज। नांदेड़ में शाहपुर जी नाम के एक व्यापारी रहते थे। वे बहुत ही धनवान थे। गाड़ी गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद सब कुछ था उनके पास। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो दान भी बहुत करते थे। गरीबों में अन्न वस्त्र हर चीज़ को बांटा करते थे और दुनिया के सामने वो बहुत ज़्यादा सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन अंदर से वो संतुष्ट नहीं थे। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके घर में संतान नहीं थी। उनके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थी। वो कहते हैं ना, जिस प्रकार प्रेम रहित भक्ति और वाद्य रहित संगीत और ज्ञान रहित कलाकार और मंगल रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार बच्चे के बिना घर आंगन भी उत्तम प्रतीत नहीं होते। सूना लगता है, जीवन व्यर्थ लगता है हमें। ऐसी ही हालत थी शाहपुर जी वाड़िया की। उन्हें अब खाने में भी अरुचि होने लगी थी। बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने दास गुण महाराज के सामने अपनी पूरे मन की व्यथा कह डाली, जिन पर उन्हें अटूट निष्ठा थी। दास गुण महाराज जी ने जब उनकी व्यथा को सुना तो उन्होंने उन्हें साईं बाबा के शरणों में जाने की सलाह दी, जो कि वाड़िया साहब को भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मन बना लिया कि मैं शिरडी जाऊंगा, बाबा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि मेरे घर में संतान हो। एक दिन वो शिरडी गए और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया, फूल माला अर्पित की, बाबा का पूजन किया और बैठ गए बाबा के पास। बाबा तो सब जानते थे। बाबा ने उनसे 5 रुपए की दक्षिणा मांगी। वो तो पहले ही सोचकर आए थे दक्षिणा देने की, धन की तो कमी नहीं थी उनके पास। जब वो बाबा को 5 रुपए देने लगे तो बाबा बोले, मुझे 3 रुपए 14 आने मिल चुके हैं, 5 रुपए में से जो बाकी धन बचता है वो दो मुझे। अब वाड़िया साहब हैरान और परेशान कि मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ, मैंने बाबा को कब दे दिए 3 रुपए 14 आने। लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। बाबा के पास बैठे रहे और देखते रहे, सोचते रहे कि इसका मतलब क्या है। यह सोचते सोचते वो घर पहुंच गए। इस पहेली का हल नहीं मिला उन्हें। आ गए और आकर उन्होंने फिर दास गुंजी से पूछा कि ऐसे ऐसे बाबा ने बोला था। लेकिन दास गुंजी भी नहीं बता सके कि इसका मतलब क्या है। दिन बीतते गए। एक दिन उन्हें याद आया कि मेरे घर में यवन संत मोला साहिब आए थे, जिनका आव भगत करने में मेरे घर से कितना खर्च हुआ था उन्होंने हिसाब किताब मंगाकर देखा। जोड़कर देखा तो वो कुल 3 रुपए 14 आने ही थे। वो समझ गए कि वो यवन संत बाबा ही थे और कोई नहीं। उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। गदगद हो गए वो कि बाबा कितने त्रिकालदर्शी हैं। उनकी त्रिकालदर्शिता बाबा की इससे भी सिद्ध होती है कि बाबा शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है उनको पूरा पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता थे। बाबा प्रत्येक आत्मा और हृदय से संबंध रखते थे। सबके सुख दुख बाबा जानते थे और किसी को दुखी देख के बाबा बहुत बेचैन हो जाते थे। जब वाड़िया साहब ने बाबा के श्री चरणों में पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की तो बाबा ने उनको उदी दी और उनके माथे पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारे दुर्दिन खत्म हो गए हैं, अब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। वाड़िया साहब के घर में बाबा के आशीर्वाद से 12 संतान हुई, जिनमें से 4 ही जीवित रहीं। अद्भुत हैं बाबा, कभी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। तुम पे प्रेम प्यार और श्रद्धा विश्वास के साथ विनती करके तो देखो, कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होगी आपकी। बड़े प्यार से और बड़ी श्रद्धा से विनती करते हैं कि बाबा हम सबके अंग संग रहें। ओम साईं राम।